हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। मेरा नाम है विपुल पंड्या और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाई में। तो आप जानते हैं कल हमने बहुभुज के बारे में डिस्कशन किया था और आज का हमारा टॉपिक जो है वो चतुर्भुज है। चतुर्भुज आप सभी पहले से ही जानते हो, चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती है? 4 भुजाएं होती है और 4 कोण होते हैं। मैं यहाँ पर उसके बारे में उसकी जो विशेषताएं होती है वो यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले चतुर्भुज का एक फिगर बता रहा हूँ। ये चतुर्भुज का एक फिगर है जिसमें 4 भुजाएं हैं और 4 कोण। चतुर्भुज की विशेषताओं में सबसे पहला पॉइंट तो ये होता है कि इसमें जो विकर्ण होते हैं वो कितने होते हैं? 2 विकर्ण होते हैं। यानी कि जो आमने सामने के शीर्ष हैं यदि उनको मैं मिला दूं तो हमें क्या प्राप्त होगा? विकर्ण प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसमें विकर्ण कितने होते हैं? 2 विकर्ण होते हैं। दूसरी बात इसमें ये क्या करनी है कि इसमें जो चारों एंगल हैं उन चारों एंगल का जो सम होता है यानी कि प्लस करते हैं तो हमें कितना मिलता है? 360 मिलता है। तो ये 2 बेसिक बातें थी, ये आपको ध्यान में रखना है। कोई भी चतुर्भुज हो विकर्ण कितने बनेंगे? हमेशा 2 विकर्ण बनते हैं और उनका जो एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है? हमेशा 360 डिग्री होता है। दूसरी बात करते हैं चतुर्भुज के टाइप की। तो चतुर्भुज के 3 टाइप होते हैं। जनरली इसके 3 भाग होते हैं। सबसे पहला है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या होता है इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। समांतर चतुर्भुज का फिगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ आपके सामने। समांतर चतुर्भुज में आपको 2 बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात तो ये कि इसमें जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं वो समान होती है। जैसा कि आप जानते हैं आयत में होता है आमने सामने की भुजाएं जो होती है वो समान होती है, लेकिन ये आयत से थोड़ा सा विपरीत है। आयत इसका ही एक भाग है। जो हम आयत पढ़ते हैं वो आयत समांतर चतुर्भुज का एक प्रकार होता है। लेकिन आयत में क्या होता है? चारों कोण जो होते हैं वो कैसे होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं, समकोण होते हैं। लेकिन इसमें ऐसा कोई फिक्स नहीं है। समांतर चतुर्भुज में ये जो कोण है वो कितने भी डिग्री के हो सकते हैं। बस एक ही बात ध्यान रखनी है कि इसमें जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं वो कैसी होती है? समान होती है। दूसरा पॉइंट समांतर चतुर्भुज में ये ध्यान रखना है कि यदि इसके विकर्ण हम ड्रॉ करते हैं तो इसमें जो भुजाएं होती हैं यानी कि इस विकर्ण में 2 भुजाएं बनती हैं। कौन सी? इस बीच वाले पॉइंट से एक तो ये बनती है और एक ये बनती है। ये दोनों आपस में समान कटेगी यानी कि समद्विभाजित करती हैं एक दूसरे को। और उसी तरह ये विकर्ण जो है उसमें भी जो 2 भुजाएं होती हैं ये दोनों वो एक दूसरे को समद्विभाजित करती हैं यानी कि 2 समान भागों में बांटती हैं। यदि मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैं नाम ले लेता हूँ। सबसे पहले ये ए हो गया, बी, सी और डी। अब देखिए यहाँ से समझते हैं कैसे। यदि मैं कहूँ कि यहाँ से जो ए सी है, ए सी जो विकर्ण है उसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो हम बता देंगे कि ओ सी कितना होगा? 4 सेंटीमीटर। क्यों 4 सेंटीमीटर होगा? क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि ये जो विकर्ण होता है वो आपस में समान भागों में बांट जाता है, समद्विभाजित होता है। तो ये भी 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसी तरह ये विकर्ण क्या होगा? ठीक है, ये तो पहली बात हो गई। तो बच्चों ये तो बात हो गई जो विकर्ण होते हैं उनकी। ठीक है, एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। दूसरी बात करते हैं इसके एंगल्स की। तो एंगल आपने 2 टाइप के पढ़े होंगे। सबसे पहला होता है आसन्न और दूसरा होता है सम्मुख। तो इसमें भी इन दोनों का रिलेशन हम बनाएंगे। देखो कैसे। सबसे पहले सम्मुख समझते हैं। सम्मुख यानी कि इस एंगल के सम्मुख का जो कोण होगा, सम्मुख कोण वो कौन सा होता है? जस्ट उसके सामने वाला यहाँ पे। और जो बी का जो सम्मुख कोण है वो कौन सा होता है? ये होता है, डी होता है। ठीक है, तो आज आपको एक बात याद रखनी है कि यहाँ पे जो सम्मुख कोण होते हैं एक दूसरे के समान होते हैं। यानी कि मैं कहूँ कि कोण ए जो है वो 40 डिग्री है, तो आपको इस बात में संशय नहीं होना चाहिए कि एंगल सी भी जो है वो कितना होगा? 40 डिग्री का होगा। ठीक है, एक बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। उसी तरह ये भी दोनों सम्मुख कोण है, तो जो एंगल बी होता है उतना ही एंगल बी भी होता है। सम्मुख कोण की बात तो हो गई। उसके बाद है आसन्न कोण। तो आसन्न कोण कौन कौन
जो समांतर चतुर्भुज होता है उसमें आसन्न कोण जो होते हैं वो एक दूसरे के समपूरक होते हैं। अब आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा कि समपूरक क्या होता है? तो पूरक कोण और संपूरक कोण भी आप पहले पढ़ चुके हो 7वीं क्लास में। संपूरक कोण का मतलब होता है यानी दो एंगल है, कोई भी दो कोण है, उनका सम करें, उनका प्लस करें और हमें 180 डिग्री मिल जाए तो उस कोण को किसा बोलेंगे? संपूरक कोण बोलेंगे। और उसी तरह यदि कोई भी दो एंगल है और उन दोनों का सम जो होता है वो हमें 90 डिग्री मिल जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? पूरक कोण बोलते हैं। ठीक है, तो आपको पूरक कोण की बात नहीं अभी बात करते हैं, अभी हम बात कर रहे हैं संपूरक कोण की। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि एक जो संपूरक कोण होते हैं यानी एंगल बी और एंगल डी, यदि इन दोनों का सम करें, इन दोनों का सम करें तो हमें क्या मिलेगा? 180। उसी तरह बी की बात करें तो बी के संपूरक कोण कौन कौन से हैं? जो उनके पास है सी और ए। सी की बात करें, सी के संपूरक कोण डी और बी। और उसी तरह डी की बात करें, डी के संपूरक कोण कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर एंगल सी और एंगल ए होता है। इतना काफी है समांतर चतुर्भुज के लिए। दूसरा टाइप पढ़ते हैं अपन समचतुर्भुज। समचतुर्भुज, तो समचतुर्भुज की बात करें तो सबसे पहले इसका फिगर बनाते हैं अपन। फिगर कुछ इस टाइप का होता है। इसकी विशेषताएं पढ़ते हैं। सबसे पहले इसके नाम दे दिया ABCD। इसमें भी दो विकर्ण होते हैं। तो इसकी जो पहली विशेषता है वो हो जाएगी कि इसकी जो चारों भुजाएं जो होती है, जैसा वर्ग में आपने पढ़ रखा है, इसकी चारों भुजाएं आपस में समान होती है। यानी कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। पहली विशेषता तो ये होगी। दूसरी विशेषता की बात करें तो इसके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समान भागों में तो बांटते ही है, साथ ही साथ एक दूसरे को लंब समद्विभाजन करते हैं। लंब समद्विभाजन का अर्थ ये होता है, लंब समद्विभाजित, इसका अर्थ ये होता है कि यहाँ पर जो विकर्ण मिल रहे हैं जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे जितने भी एंगल बनते हैं वो सब 90 डिग्री के बनते हैं। यानी कि ये चारों एंगल जो होंगे यहाँ पे वो सब कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, एक बात आपको इसमें ये ध्यान रखनी है। ये समचतुर्भुज की डेफिनेशन हो गई। उसके बाद तीसरा टाइप पढ़ते हैं। तीसरा टाइप है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज ये तीसरा टाइप होता है। तीसरे टाइप में समलंब चतुर्भुज की डेफिनेशन अगर देखें तो इसका चित्र यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं मैं, फिगर कच्चा ड्रॉ। ठीक है, ये मैंने कच्चा चित्र बनाया इसका। इसमें हम देखते हैं ABCD नाम दे दिया। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें कोई भी दो भुजाएं आमने सामने की समांतर होती है। यानी कि समलंब चतुर्भुज की डेफिनेशन अगर हमें कोई पूछे तो हमें ये बताना है कि इसमें चार भुजाएं होती हैं और चारों भुजाओं में कोई भी दो भुजाएं एक दूसरे के समांतर होती है और बाकी की दो भुजाएं कहीं भी जा सकती हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर CD जो है और AB जो है वो एक दूसरे के अभी कैसी है? समांतर है, पैरेलल होती है। अब पैरेलल क्या होता है? तो पैरेलल यदि कोई भुजाएं पैरेलल है और उनको आगे बढ़ाया जाए तो वो कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। ठीक है, ये पैरेलल की डेफिनेशन होगी। यानी कि उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहती है। भले वो यहाँ से देखे, यहाँ से देखे, कहीं से भी देखे, डिस्टेंस एक दूसरे के सेम है। तो ये समलंब चतुर्भुज की डेफिनेशन होगी। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा बच्चों। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? चतुर्भुज क्या फिगर पढ़ा, उसके विकर्ण दो होते हैं, उसके चारों एंगल का सम कितना होता है? 360 होता है। उसके बाद हमने उसके टाइप पढ़े। कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप, समांतर, समलंब और समचतुर्भुज। उसके बाद बात करते हैं समांतर में क्या होता है? तो समांतर में चार भुजाएं विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। दूसरी बात आयत इसका एक प्रकार होता है और आसन्न और समकोण के बारे में पढ़ा। ठीक है, समचतुर्भुज में क्या होता है? चारों भुजाएं समान होती हैं
तीसरा है समलंब। समलंब में क्या होता है, कोई भी दो भुजा एक दूसरे के पैरेलल होती है, बस आपको इतना ध्यान रखना है। तो बच्चों चतुर्भुज का जो बेसिक नॉलेज था वो हमने पढ़ लिया। अब उसके प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं कि उसमें सवाल किस टाइप के पूछे जाते हैं और कैसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो आपके सामने दिया हुआ है कि समांतर चतुर्भुज में x, y और z का मान हमें फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, आइए सीखते हैं। सबसे पहली बात, हमें यहाँ पे एंगल A जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, एंगल A = 70 डिग्री। तो एंगल y जो होगा, अभी मैंने आपको बताया कि उसके जो सम्मुख कोण होता है, कोण A के सम्मुख कोण कौन सा है, C है। तो सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। तो यहाँ पे ये 70 डिग्री है, तो y भी कितना हो जाएगा, y भी 70 हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो निकल गया। दूसरी बात करते हैं इन दोनों की। तो हम जानते हैं कि जो ये दोनों कोण होते हैं वो कितने होते हैं, एक दूसरे के समान होते हैं। और उसी तरह ये दोनों कोण जो होंगे वो भी एक दूसरे के सम्मुख हैं। तो हम जानते हैं कि एंगल x जो है वो वही का वही एंगल z भी होगा। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि एंगल x बराबर किसके है, एंगल z, ठीक है बच्चों। अब क्या होता है, एंगल x और एंगल z बराबर है, तो मैं यहाँ पर जो एंगल z है उसको भी क्या लिख सकता हूँ, एंगल x लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि ये दोनों समान हैं। तो यहाँ पर एंगल x और एंगल x दोनों समान होंगे। अब बात करते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो मैं यहाँ पर देखिए, सबसे पहले एंगल x प्लस एंगल y प्लस यहाँ पर एंगल y कितना है, एंगल y 70 डिग्री, तो यहाँ पे 70 लिख रहा हूँ, प्लस एंगल x प्लस 70 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। क्या किया मैंने, चारों कोणों को जोड़ दिया और बराबर में कितना आना चाहिए, 360 आना चाहिए। तो यहाँ पर 70 और 70 कितना हो गया, 140 प्लस एंगल x और एंगल x, तो ये हो गया 2 एंगल x इक्वल टू 360, ठीक है। इन दोनों को जोड़ दिया मैंने, तो 2 एंगल x आ जाएगा। अब 140 को मैं यहाँ पे निशान कर दूंगा, तो यहाँ पे प्लस में, तो वहां पे जाएंगे माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 एंगल x इक्वल टू 360 माइनस 140, फिर यहाँ से एंगल x, ये दो गुणे में है, वहां पे जाएगा तो भागे में हो जाएगा, ये माइनस कर दिया तो कितना आ जाएगा, 220 और इससे इसको बटा देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 110 डिग्री। और ये 110 डिग्री किसका बनाया, एंगल x का। तो यहाँ पर जो एंगल x है वो कितना हो जाएगा, 110, और ये 110 है तो इसके सामने वाला जो एंगल होगा वो भी कितना हो जाएगा। तो बच्चों इस टाइप के सवाल आते हैं, सिंपल होते हैं, बस आपको इसके जो लॉजिक होते हैं वो आपको ध्यान रखना है कि आसन्न कोण बराबर होते हैं और चारों कोणों का योग कितना होता है, 360। दूसरा सवाल देखते हैं, आइए। समचतुर्भुज में x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो x तो हमें सीधा ही पता पड़ रहा है, क्योंकि मैंने अभी आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि समचतुर्भुज में जहां पर विकर्ण एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, डायगोनल एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, वहां पर उस पॉइंट पर जो एंगल बनेंगे, जितने भी एंगल बनेंगे वो सब कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ पर x तो कितना आ गया, सीधे 90 डिग्री आ गया, ठीक है। एंगल x तो सीधे निकल जाएगा 90 डिग्री। एंगल y की बात करें तो यहाँ पर हमें एक कोण ध्यान में आना चाहिए। हम जानते हैं कि समचतुर्भुज में भुजाएं समान होती हैं और एक दूसरे के पैरेलल भी होती हैं, यानी कि एक दूसरे के समांतर होती है हमेशा। तो यहाँ पर CD और AD एक दूसरे के क्या है, समांतर हैं, और बीच में एक रेखा U काट रही है दोनों को। मैं यहाँ पर अलग से फिगर बना के बता रहा हूँ कि यदि दो भुजाएं एक दूसरे के समांतर हैं और कोई तीसरी भुजा इसको काटे तो ये तिर्यक रेखा होती है, ठीक है। और यहाँ पर ये वाला जो एंगल होता है वो हमेशा इस वाले एंगल के बराबर होता है, इसे एकांतर कोण बोलते हैं। कौन सा कोण बोलेंगे, एकांतर कोण बोलेंगे, यानी कि दो लाइन पैरेलल हैं और आपस में z बना रहा है। ये देखिए यहाँ पे z लिखा होगा आपको, मैं आपको यहाँ पे 2 करके बता रहा हूँ। तो उसी तरह यहाँ पे भी एक z बन रहा है, ये देखिए ये बन रहा है, ठीक है। और ये एक दूसरे के पैरेलल भी है, समांतर भी है। तो यहाँ पे जो एंगल 40 होता है वो किसके बराबर होगा, एंगल y के। तो यहाँ पर y के मान भी कितना आ जाएगा,
ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा दोनों सवाल में कैसे किया। इसमें हमें क्या ध्यान रखना है, एक तो जो विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित करते हैं वो कैसे समविभाजित करेंगे, लंब समविभाजन करेंगे, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनना है। और दूसरी बात इसमें क्या ध्यान रखें, एकांतर कोण क्या होता है। एकांतर कोण क्या होता है, दो लाइन पैरेलल है और z का निर्माण हो रहा है, तो वहां पे एक दूसरे के अपोजिट। अगली प्रॉब्लम में आपके सामने बच्चों मैंने क्या ड्रॉ किया है, यहाँ पे समांतर चतुर्भुज ड्रॉ किया है और इसमें आपको क्या क्या फाइंड करना है, एक तो x और एक y फाइंड करना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले यहाँ पर a o की जो लंबाई है, ठीक है, a से लगा के o तक की वो कितनी है 6 है, और o से लगा के c तक कितनी है 2x + 4। ठीक है, उसके उसी तरह यहाँ पे OD जो दिया हुआ है वो कितना है 5 है, और OB जो दिया हुआ है वो कितना है 3y + 10 है। तो यहाँ पे हमें x और y फाइंड करना है। तो यहाँ पे एक लॉजिक मैंने आपको बताया था कि समांतर चतुर्भुज में जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, यानी कि दो समान टुकड़ों में बांट देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो OD होता है, ये जो OD होगा वो किसके बराबर होगा, OB के। ठीक है, उसी तरह ये जो OA होता है वो किसके बराबर होगा, OC के बराबर होता है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो OD बराबर OB, अब ये दोनों बराबर हैं तो इसके जो मान होंगे वो भी बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये 5 है और OB कितना है 3y + 10 है। बस इसको पक्षांतर करना है, पाई भी करेंगे और आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, 10 इधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा -5 = 3y, और y = यहाँ से 3 उधर चला जाएगा इनटू में तो ओपन में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा -5/3। ये तो किसकी वैल्यू होगी, y की वैल्यू होगी। ठीक है, उसी तरह ये दोनों कितने बराबर होंगे, AO और OC। तो यहाँ पे लिखना है AO = OC। आप चाहो तो इसे डिस्क्राइब भी कर सकते हैं क्यों बराबर है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में जो विकर्ण होता है वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर AO = OC हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 = 2x + 4। तो यहाँ पे 4 इधर जाएगा बराबर के उस तरफ, तो यहाँ पे 2x बचा, 6 - 4 तो कितना जाएगा 2, और उसी तरह x = ये 2 इनटू में वहां पे जाएगा तो ओपन में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 2/2, और कट में कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर x और y दोनों की वैल्यू निकल गई, और सवाल में हमें वही पूछा था कि समांतर चतुर्भुज में x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों सिंपली आपको कंपटीशन एग्जाम में कोई ज्यादा कठिन प्रश्न नहीं पूछेगा, इसी टाइप के प्रश्न पूछते हैं जनरली, तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि आपको यदि प्रॉपर्टी पता है जो मैंने आपको बताई थी स्टार्टिंग में वीडियो के स्टार्ट में, वो प्रॉपर्टी अगर आप जानते हो तो आप कोई भी सवाल कर सकते हो आसानी से। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा।